डॉक्टर साहब, अशरफ रो रही है, क्या हुआ? खुदा की मर्जी के आगे किसी की चली है आज तक, और अब तुम्हें अशरफ का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे उसे हुआ क्या है? अरे बधाई हो जहीर, अब्बू बनने वाले हैं आप। जश्न की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ? रघु, ए बेटा, उठ उठ, चल घर, चल घर। हैप्पी बर्थडे है ना तेरा आज। चल चल घर चल। तुझे पसंद है इसलिए सुरमई मंगाई मैंने। महुआ की भी पसंद है ना, मंगाई मैंने। गोजोर को बोला मैंने। कोलीवारा भी अपने
फुल लाइटिंग। नाना मात्रे के भाई का हैप्पी बर्थडे है। ए बेटा, ए चल चल घर चल। केक लाया हूं, केक। केक किसने दिया पता है? मेरी पसंद है ना तुझे मेरी? मुझे सब पता है। ए रघु बेटा, चल चल चल, उठ उठ उठ, चल चल घर चल। केक केक खा, केक। हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु। नाना। ए बेटा, ए चल घर चल, घर चल। ए नाना। अशरफ, अपनी तबीयत का ख्याल रख। ले पानी पी ले। अशरफ, जो होना था वो हो चुका। थोड़ा आराम कर ले। गोली हमारे बच्चे को लग सकती थी जहीर। अशरफ, मैं जानता हूं, लेकिन बात तो समझ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पुलिस को देख के गांड फट गई। ए तावड़े, तमीज से ये घर है मेरा। तावड़े साहब बोलने का। तावड़े साहब। क्यों आया यहाँ पे? तेरी बारात निकालने, हरामखोर। क्या किया है मैंने? पब्लिक प्लेस में फायरिंग करना, रघु मात्रे का मर्डर, पहले से पेंडिंग 19 केस, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। रात को तेरे को सबकी लोरी करके सुनाता है मैं। चल। तावड़े, मैंने रघु मात्रे को नहीं मारा है। ए चूतिया समझता है क्या पुलिस को? है? कैसे 2 दिन में तेरी खुजली बाहर निकालता हूं, बस देख। चल। अब चुपचाप आ रहा है या? जहीर, अम्मी, अशरफ का ध्यान रखना। मैं अभी आता हूं। जमा करो इसको। क्या चल रहा है ये सब? अशरफ, घबराओ मत, मैंने बोला ना। चल। ए तावड़े, बोला ना आ रहा हूं। तो चलना। चल। आता हूं। साथ में था ना तू? नाना। हाँ, तुम मरा कैसे वो बेंचोद? हाँ, बिना किसी को बोले उस जहीर को ठोकने गया था ना तू? तो मरा क्यों नहीं वो? नाना, बचा नाना। कैसे? चुप तेरे माँ का। हाँ, तू भी था ना साथ में? मरा कैसे रघु? मरा कैसे? तुम लोगों के भरोसे पर भेजा था ना मैंने। हाँ, क्या है? सलाम भाई। तेरे लिए ये आखिरी मौका था। मौका भी गया और 10 पेटी का माल भी। भाई, उसने रघु को मारा है। रघु मेरा इकलौता भाई था। मौका भी तो आखिरी था ना। जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो कुछ नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा। और इज्जत जो नीलाम हो चुकी है वो वापस कैसे आएगी? जहीर को मारकर उस साले को तो मैं आज के आज ठोकने वाला हूं। तू रहने दे नाना,
तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई, बोला ना आराम कर, अब कोई बीच में नहीं आएगा। जो करना है मैं करूंगा। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। ऑफिसर्स, अपने डिपार्टमेंट की काबिलियत पर ही शक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये गैंगस्टर ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है भोईर? सॉरी सर। तावड़े, क्या एक्शन लिया है? सर, हमने गैंगस्टर जहीर भाटकर को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाकी गैंग मेंबर्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। उसने स्टेटमेंट दिया? नहीं सर, वो गुनाह कबूल करने को ही तैयार नहीं है। पर सर, मुझे यकीन है ये काम उसी की गैंग का है। वाटर टाइट केस करो, कल कोर्ट में रिमांड मिलना ही चाहिए। सॉरी सर, पर रिमांड मिलकर भी कोई फायदा नहीं है। सर, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, विटनेस खड़े नहीं होते सर। यू आर राइट तावड़े, यू आर राइट। पर अब हम ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते। इसके बाद बॉम्बे में एक भी बुलेट फायर हुई तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन क्लीन अप। अगर तुम उन्हें रोक नहीं सकते तो सीधा ठोक दो उन्हें। जस्ट गेट रिड ऑफ देम, पीरियड। सर, थैंक यू। The pleasure is mine, sir. By the way, I am Anjali. Anjali Dikshit. अंजलि दीक्षित, जनमत न्यूज़पेपर, राइट? Right, sir. I'm very glad. नजर बड़ी तेज है आपकी। इट्स माय जॉब, मैडम। सॉरी टू से सर, पर आपका जॉब गैंगस्टर्स पर नजर रखना है, प्रेस पर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गैंगस्टर और प्रेस बोथ आर इक्वली डेंजरस। जैन सर, जैन सर। क्या है ना सर, हम जैसा बर्ताव करते हैं हमारी इमेज वैसी ही बन जाती है। पुलिस का बर्ताव गलत है क्या? कुछ मामलों में हाँ। मतलब देखिए ना, भरी ट्रेन में फायरिंग होती है, एक की मौत होती है, पर एक्शन बस एक ही गैंग के खिलाफ ली जाती है। आई थिंक आपको मुझसे भी ज्यादा पता है। सर, आप बुरा मान गए। इट्स जस्ट दैट आंखों पर पट्टी बांधने से सच तो नहीं बदलता ना। पर हम मिलेंगे जरूर। श्योर। आई होप उस वक्त आप फ्रंट गेट से आएंगी। एब्सोल्युटली। बाय बाय। माफ करना देशमुख साहब, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। देशमुख साहब, वो पुलिस वाले जहीर को इस बार जहीर को बाहर निकालना मुश्किल है। पर देशमुख साहब, हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। राशिद भाई, चलती ट्रेन में गोलियां चलाई है उसने, बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। उसमें वो नाना म्हात्रे का भाई मरा है, उसने तो ऊपर तक सेटिंग लगाई होगी ना। मैंने आज तक हर बार कोर्ट में जहीर को बचाया है, लेकिन इस केस में
मैं गारंटी नहीं दे सकता। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल जहीर भाटकर ये बर्फ के व्यापारी है और उनकी बदनामी करने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। माय लॉर्ड, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल डोंगरी के डॉक्टर शेख के क्लिनिक में अपनी पत्नी का इलाज कराने लेकर गए थे। डॉक्टर शेख का लिखा प्रिस्क्रिप्शन और क्लिनिक का रजिस्टर आपके सामने पेश किया है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ है कि संदिग्ध मुल्जिम जहीर भाटकर का भुज एक्सप्रेस में हुई फायरिंग के मामले में कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये अदालत जहीर भाटकर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। बधाई हो जहीर। बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख। जहीर भटकर, आपकी अरेस्ट की वजह क्या है? आपकी अरेस्ट की वजह नाना मात्रे से दुश्मनी है। बाद में बात करेंगे आपसे। वो सलाम वालेकुम। रशीद भाई, अशरफ। मैंने पूछा अशरफ कहाँ है? डॉक्टर साहब, अशरफ रो रही है, क्या हुआ? खुदा की मर्जी के आगे किसी की चली है आज तक, और अब तुम्हें अशरफ का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे उसे हुआ क्या है? अरे बधाई हो जहीर, अब्बू बनने वाले हैं आप। जश्न की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ?
रघु, ए बेटा, उठ उठ, चल घर, चल घर। हैप्पी बर्थडे है ना तेरा आज। चल चल घर चल। तुझे पसंद है इसलिए सुरमई मंगाई मैंने। महुआ की भी पसंद है ना, मंगाई मैंने। गोजोर को बोला मैंने। कोलीवारा भी अपने फुल लाइटिंग। नाना मात्रे के भाई का हैप्पी बर्थडे है। ए बेटा, ए चल चल घर चल। केक लाया हूं, केक। केक किसने दिया पता है? मेरी पसंद है ना तुझे मेरी। मुझे सब पता है। ए रघु बेटा, चल चल चल, उठ उठ उठ, चल चल घर चल। केक केक खा, केक। हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु। नाना, ए बेटा, ए चल घर चल, घर चल। ए नाना, अशरफ, अपनी तबीयत का ख्याल रख। ले पानी पी ले। अशरफ, जो होना था वो हो चुका। थोड़ा आराम कर ले। गोली हमारे बच्चे को लग सकती थी जहीर। अशरफ, मैं जानता हूं, लेकिन बात तो समझ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पुलिस को देख के गांड फट गई। ए तावड़े, तमीज से ये घर है मेरा। तावड़े साहब बोलने का। तावड़े साहब। क्यों आया यहाँ पे? तेरी बारात निकालने, हरामखोर। क्या किया है मैंने? पब्लिक प्लेस में फायरिंग करना, रघु मात्रे का मर्डर, पहले से पेंडिंग 19 केस, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। रात को तेरे को सबकी लोरी करके सुनाता है मैं। चल। तावड़े, मैंने रघु मात्रे को नहीं मारा है। चूतिया समझता है क्या पुलिस को? है? कैसे 2 दिन में तेरी खुजली बाहर निकालता हूं, बस देख। चल। अब चुपचाप आ रहा है या? जहीर, अम्मी, अशरफ का ध्यान रखना। हाँ। मैं अभी आता हूं। जमा करो इसको। जहीर, क्या चल रहा है ये सब?
सिर्फ घबराओ मत, मैंने बोला ना। चल। ए तावड़े, बोला ना आ रहा हूं। तो चलना, चल। आता हूं। साथ में था ना तू? ना। हाँ? तुम ना मरा कैसे वो? बेंचोद? हाँ? बिना किसी को बोले उस जहीर को ठोकने गया था ना तू? तो मरा क्यों नहीं वो? ना। बचा कैसे? चुप तेरे माँ का। हाँ? तू भी था ना साथ में? मरा कैसे रखो? मरा कैसे? तुम लोगों के भरोसे पर भेजा था ना मैंने। हाँ? क्या है? सलाम भाई। तेरे लिए ये आखिरी मौका था। मौका भी गया और 10 पेटी का माल भी। भाई उसने रघु को मारा है। रघु मेरा इकलौता भाई था। मौका भी तो आखिरी था ना। जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो कुछ नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा। और इज्जत जो नीलाम हो चुकी है वो वापस कैसे आएगी? जहीर को मारकर वो साले को तो मैं आज के आज ठोकने वाला हूँ। तू रहने दे नाना, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई। बोला ना आराम कर, अब कोई बीच में नहीं आएगा। जो करना है मैं करूंगा। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। ऑफिसर्स, अपने डिपार्टमेंट की काबिलियत पर ही शक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये गैंगस्टर ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है भोईर? सॉरी सर। तावड़े, क्या एक्शन लिया है? सर, हमने गैंगस्टर जहीर भाटकर को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाकी गैंग मेंबर्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। उसने स्टेटमेंट दिया? नहीं सर, वो गुनाह कबूल करने को ही तैयार नहीं है। पर सर मुझे यकीन है ये काम उसी की गैंग का है। वाटर टाइट केस करो, कल कोर्ट में रिमांड मिलना ही चाहिए। सॉरी सर, पर रिमांड मिलकर भी कोई फायदा नहीं है। सर, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, विटनेस खड़े नहीं होते सर। यू आर राइट तावड़े, यू आर राइट। पर अब हम ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते। इसके बाद बॉम्बे में एक भी बुलेट फायर हुई तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन क्लीन अप। अगर तुम उन्हें रोक नहीं सकते तो सीधा ठोक दो उन्हें। जस्ट गेट रिड ऑफ देम, पीरियड। सर, Thank you. The pleasure is mine, sir. By the way, I am Anjali. Anjali Dikshit. Anjali Dikshit. Janmat newspaper, right? Right, sir. I'm very glad. नजर बड़ी तेज है आपकी। It's my job, madam. Sorry to say, sir, पर आपका जॉब गैंगस्टर्स पर नजर रखना है, प्रेस पर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गैंगस्टर और प्रेस बोथ आर इक्वली डेंजरस। जैन सर, जैन सर। क्या है ना सर, हम जैसा बर्ताव करते हैं हमारी इमेज वैसी ही बन जाती है। पुलिस का बर्ताव गलत है क्या? कुछ मामलों में हाँ। मतलब देखिए ना, भरी ट्रेन में फायरिंग होती है, एक की मौत होती है, पर एक्शन बस एक ही गैंग के खिलाफ ली जाती है।
आई थिंक आपको मुझसे भी ज्यादा पता है। सर आप बुरा मान गए। इट्स जस्ट दैट आंखों पर पट्टी बांधने से सच तो नहीं बदलता ना। पर हम मिलेंगे जरूर। श्योर। आई होप उस वक्त आप फ्रंट गेट से आएंगी। एब्सोल्युटली। बाय बाय। माफ करना देशमुख साहब, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। देशमुख साहब वो पुलिस वाले जहीर को इस बार जहीर को बाहर निकालना मुश्किल है। पर देशमुख साहब हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। राशिद भाई, चलती ट्रेन में गोलियां चलाई है उसने। बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। उसमें वो नाना म्हात्रे का भाई मरा है। उसने तो ऊपर तक सेटिंग लगाई होगी ना। मैंने आज तक हर बार कोर्ट में जहीर को बचाया है, लेकिन इस केस में मैं गारंटी नहीं दे सकता। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल जहीर भाटकर ये बर्फ के व्यापारी है और उनकी बदनामी करने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। माय लॉर्ड, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल डोंगरी के डॉक्टर शेख के क्लिनिक में अपनी पत्नी का इलाज कराने लेकर गए थे। डॉक्टर शेख का लिखा प्रिस्क्रिप्शन और क्लिनिक का रजिस्टर आपके सामने पेश किया है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ है कि संदिग्ध मुल्जिम जहीर भाटकर का भुज एक्सप्रेस में हुई फायरिंग के मामले में कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये अदालत जहीर भाटकर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। बधाई हो जहीर। बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख। जहीर भटकर, आपकी अरेस्ट की वजह क्या है? आपकी अरेस्ट की वजह नाना मात्रे से दुश्मनी है। बाद में बात करेंगे आपसे। वो सलाम वालेकुम। रशीद भाई, अशरफ। मैंने पूछा अशरफ कहाँ है? डॉक्टर साहब, अशरफ रो रही है, क्या हुआ? खुदा की मर्जी के आगे किसी की चली है आज तक, और अब तुम्हें अशरफ का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे हुआ क्या है? अरे बधाई हो जहीर, अब्बू बनने वाले हैं आप। जश्न की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ?
रुक। रघु, ए बेटा, उठ उठ, चल घर, चल घर। हैप्पी बर्थडे है ना तेरा आज। चल चल घर चल। तुझे पसंद है इसलिए सुरमई मंगाई मैंने। महुआ की भी पसंद है ना, मंगाई मैंने। गोजोर को बोला मैंने। कोलीवारा भी अपने फुल लाइटिंग। नाना मात्रे के भाई का हैप्पी बर्थडे है। ए बेटा, ए चल चल घर चल। केक लाया हूं, केक। केक किसने दिया पता है? मेरी पसंद है ना तुझे मेरी? मुझे सब पता है। ए रघु बेटा, चल चल चल, उठ उठ उठ, चल चल घर चल। केक केक खा, केक। हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु। नाना, ए बेटा, ए चल घर चल, घर चल। ए नाना, अशरफ, अपनी तबीयत का ख्याल रख। ले, पानी पी ले। अशरफ, जो होना था वो हो चुका। थोड़ा आराम कर ले। गोली हमारे बच्चे को लग सकती थी जहीर। अशरफ, मैं जानता हूं, लेकिन बात तो सुनो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पुलिस को देख के गांड फट गई। ए तावड़े, तमीज से ये घर है मेरा। तावड़े साहब बोलने का। तावड़े साहब। क्यों आया यहाँ पे? तेरी बारात निकालने, हरामखोर। क्या किया मैंने? पब्लिक प्लेस में फायरिंग करना, रघु मात्र का मर्डर, पहले से पेंडिंग 19 केस, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। रात को तेरे को सबकी लोरी करके सुनाता है मैं। चल। तावड़े, मैंने रघु मात्र को नहीं मारा है। चूतिया समझता है क्या पुलिस को? है? कैसे 2 दिन में तेरी खुजली बाहर निकालता हूं, बस देख। चल। अब चुपचाप आ रहा है या? जहीर, अम्मी, अशरफ का ध्यान रखना। हाँ। मैं अभी आता हूं। जमा करो इसको। जहीर, क्या चल रहा है ये सब?
सिर्फ घबराओ मत, मैंने बोला ना। चल। ए तावड़े, बोला ना आ रहा हूं। तो चलना, चल। आता हूं। साथ में था ना तू? ना। हाँ? तुम ना। मरा कैसे वो? बेंचोद? हाँ? बिना किसी को बोले उस जहीर को ठोकने गया था ना तू? तो मरा क्यों नहीं वो? ना। बचा कैसे? चुप तेरे माँ का। हाँ? तू भी था ना साथ में? मरा कैसे रघु? मरा कैसे? तुम लोगों के भरोसे पर भेजा था ना मैंने। हाँ? क्या है? सलाम भाई। तेरे लिए ये आखिरी मौका था। मौका भी गया और 10 पेटी का माल भी। भाई उसने रघु को मारा है। रघु मेरा इकलौता भाई था। मौका भी तो आखिरी था ना। जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो कुछ नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा। और इज्जत जो नीलाम हो चुकी है वो वापस कैसे आएगी? जहीर को मारकर वो साले को तो मैं आज के आज ठोकने वाला हूं। तू रहने दे नाना, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई, बोला ना आराम कर, अब कोई बीच में नहीं आएगा। जो करना है मैं करूंगा। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। ऑफिसर्स, अपने डिपार्टमेंट की काबिलियत पर ही शक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये गैंगस्टर ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है भोईर? सॉरी सर। तावड़े, क्या एक्शन लिया है? सर, हमने गैंगस्टर जहीर भाटकर को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाकी गैंग मेंबर्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। उसने स्टेटमेंट दिया? नहीं सर, वो गुनाह कबूल करने को ही तैयार नहीं है। पर सर, मुझे यकीन है ये काम उसी की गैंग का है। वाटर टाइट केस करो, कल कोर्ट में रिमांड मिलना ही चाहिए। सॉरी सर, पर रिमांड मिलकर भी कोई फायदा नहीं है। सर, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, विटनेस खड़े नहीं होते सर। यू आर राइट तावड़े, यू आर राइट। पर अब हम ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते। इसके बाद बॉम्बे में एक भी बुलेट फायर हुई तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन क्लीन अप। अगर तुम उन्हें रोक नहीं सकते तो सीधा ठोक दो उन्हें। जस्ट गेट रिड ऑफ देम, पीरियड। सर, Thank you. The pleasure is mine, sir. By the way, I am Anjali. Anjali Dikshit. Anjali Dikshit. Janmat newspaper, right? Right, sir. I'm very glad. नजर बड़ी तेज है आपकी। It's my job, madam. Sorry to say, sir, पर आपका जॉब गैंगस्टर्स पर नजर रखना है, प्रेस पर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गैंगस्टर और प्रेस बोथ आर इक्वली डेंजरस। जैन सर, जैन सर। क्या है ना सर, हम जैसा बर्ताव करते हैं हमारी इमेज वैसी बन जाती है। पुलिस का बर्ताव गलत है क्या? कुछ मामलों में हाँ। मतलब देखिए ना, भरी ट्रेन में फायरिंग होती है, एक की मौत होती है, पर एक्शन बस एक ही गैंग के खिलाफ ली जाती है।
आई थिंक आपको मुझसे भी ज्यादा पता है। सर आप बुरा मान गए। इट्स जस्ट दैट आंखों पर पट्टी बांधने से सच तो नहीं बदलता ना। पर हम मिलेंगे जरूर। श्योर। आई होप उस वक्त आप फ्रंट गेट से आएंगी। एब्सोल्युटली। बाय बाय। माफ करना देशमुख साहब, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। देशमुख साहब वो पुलिस वाले जहीर को इस बार जहीर को बाहर निकालना मुश्किल है। पर देशमुख साहब, हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। राशिद भाई, चलती ट्रेन में गोलियां चलाई है उसने। बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। उसमें वो नाना म्हात्रे का भाई मरा है। उसने तो ऊपर तक सेटिंग लगाई होगी ना। मैंने आज तक हर बार कोर्ट में जहीर को बचाया है, लेकिन इस केस में मैं गारंटी नहीं दे सकता। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल जहीर भाटकर ये बर्फ के व्यापारी है और उनकी बदनामी करने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। माय लॉर्ड, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल डोंगरी के डॉक्टर शेख के क्लिनिक में अपनी पत्नी का इलाज कराने लेकर गए थे। डॉक्टर शेख का लिखा प्रिस्क्रिप्शन और क्लिनिक का रजिस्टर आपके सामने पेश किया है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ है कि संदिग्ध मुल्जिम जहीर भाटकर का भुज एक्सप्रेस में हुई फायरिंग के मामले में कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये अदालत जहीर भाटकर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। बधाई हो जहीर। बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख। जहीर भटकर, आपकी अरेस्ट की वजह क्या है? आपकी अरेस्ट की वजह नाना मात्रे से दुश्मनी है। बाद में बात करेंगे आपसे। वो सलाम वालेकुम। रशीद भाई, अशरफ। मैंने पूछा अशरफ कहाँ है? डॉक्टर साहब, अशरफ रो रही है, क्या हुआ? खुदा की मर्जी के आगे किसी की चली है आज तक, और अब तुम्हें अशरफ का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे हुआ क्या है? अरे बधाई हो जहीर, अब्बू बनने वाले हैं आप। जश्न की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ?
रुक। रघु, ए बेटा, उठ उठ, चल घर, चल घर। हैप्पी बर्थडे है ना तेरा आज। चल चल घर चल। तुझे पसंद है इसलिए सुरमई मंगाई मैंने। महुआ की भी पसंद है ना, मंगाई मैंने। गोजोर को बोला मैंने। कोलीवारा भी अपने फुल लाइटिंग। नाना मात्रे के भाई का हैप्पी बर्थडे है। ए बेटा, ए चल चल घर चल। केक लाया हूं, केक। केक किसने दिया पता है? मेरी पसंद है ना तुझे मेरी? मुझे सब पता है। ए रघु बेटा, चल चल चल, उठ उठ उठ, चल चल घर चल। केक केक खा, केक। हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु। नाना, ए बेटा, ए चल घर चल, घर चल। ए नाना, अशरफ, अपनी तबीयत का ख्याल रख। ले, पानी पी ले। अशरफ, जो होना था वो हो चुका। थोड़ा आराम कर ले। गोली हमारे बच्चे को लग सकती थी जहीर। अशरफ, मैं जानता हूं, लेकिन बात तो समझ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पुलिस को देख के गांड फट गई। ए तावड़े, तमीज से ये घर है मेरा। तावड़े साहब बोलने का। तावड़े साहब। क्यों आया यहाँ पे? तेरी बारात निकालने, हरामखोर। क्या किया मैंने? पब्लिक प्लेस में फायरिंग करना, रघु मात्रे का मर्डर, पहले से पेंडिंग 19 केस, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। रात को तेरे को सबकी लोरी करके सुनाता है मैं। चल। तावड़े, मैंने रघु मात्रे को नहीं मारा है। चूतिया समझता है क्या पुलिस को? है? कैसे 2 दिन में तेरी खुजली बाहर निकालता हूं, बस देख। चल। अब चुपचाप आ रहा है या? जहीर, अम्मी, अशरफ का ध्यान रखना। हाँ। मैं अभी आता हूं। जमा करो इसको। जहीर, क्या चल रहा है ये सब?
सिर्फ घबराओ मत, मैंने बोला ना। चल। ए तावड़े, बोला ना आ रहा हूं। तो चलना, चल। हाँ तो साथ में था ना तू? ना ना। हाँ? तुम मरा कैसे वो? बेंचोद? हाँ? बिना किसी को बोले उस जहर को ठोकने गया था ना तू? तो मरा क्यों नहीं वो? ना ना। बचा ना, ना। कैसे? चुप तेरे माँ का। हाँ? तू भी था ना साथ में? मरा कैसे रखो? मरा कैसे? तुम लोगों के भरोसे पर भेजा था ना मैंने? हाँ? क्या है? सलाम भाई। तेरे लिए ये आखिरी मौका था। मौका भी गया और 10 पेटी का माल भी। भाई उसने रघु को मारा है। रघु मेरा इकलौता भाई था। मौका भी तो आखिरी था ना। जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो कुछ नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा। और इज्जत जो नीलाम हो चुकी है वो वापस कैसे आएगी? जहीर को मारकर वो साले को तो मैं आज के आज ठोकने वाला हूं। तू रहने दे नाना, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई, बोला ना आराम कर, अब कोई बीच में नहीं आएगा। जो करना है मैं करूंगा। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। ऑफिसर्स, अपने डिपार्टमेंट की काबिलियत पर ही शक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये गैंगस्टर ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है भोईर? सॉरी सर। तावड़े, क्या एक्शन लिया है? सर, हमने गैंगस्टर जहीर भाटकर को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाकी गैंग मेंबर्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। उसने स्टेटमेंट दिया? नहीं सर, वो गुनाह कबूल करने को ही तैयार नहीं है। पर सर, मुझे यकीन है ये काम उसी की गैंग का है। वाटर टाइट केस करो, कल कोर्ट में रिमांड मिलना ही चाहिए। सॉरी सर, पर रिमांड मिलकर भी कोई फायदा नहीं है। सर, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, विटनेस खड़े नहीं होते सर। यू आर राइट थाउडे, यू आर राइट। पर अब हम ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते। इसके बाद बॉम्बे में एक भी बुलेट फायर हुई तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन क्लीन अप। अगर तुम उन्हें रोक नहीं सकते तो सीधा ठोक दो उन्हें। जस्ट गेट रिड ऑफ देम, पीरियड। सर, Thank you. The pleasure is mine, sir. By the way, I am Anjali. Anjali Dikshit. Anjali Dikshit. Janmat newspaper, right? Right, sir. I'm very glad. नजर बड़ी तेज है आपकी। It's my job, madam. Sorry to say, sir, पर आपका जॉब गैंगस्टर्स पर नजर रखना है, प्रेस पर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गैंगस्टर और प्रेस बोथ आर इक्वली डेंजरस। जैन सर, जैन सर। क्या है ना सर, हम जैसा बर्ताव करते हैं हमारी इमेज वैसी बन जाती है। पुलिस का बर्ताव गलत है क्या? कुछ मामलों में हाँ। मतलब देखिए ना, भरी ट्रेन में फायरिंग होती है, एक की मौत होती है, पर एक्शन बस एक ही गैंग के खिलाफ ली जाती है।
आई थिंक आपको मुझसे भी ज्यादा पता है। सर आप बुरा मान गए। इट्स जस्ट दैट आंखों पर पट्टी बांधने से सच तो नहीं बदलता ना। पर हम मिलेंगे जरूर। श्योर। आई होप उस वक्त आप फ्रंट गेट से आएंगी। एब्सोल्युटली। बाय बाय। माफ करना देशमुख साहब, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। देशमुख साहब वो पुलिस वाले जहीर को इस बार जहीर को बाहर निकालना मुश्किल है। पर देशमुख साहब, हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। राशिद भाई, चलती ट्रेन में गोलियां चलाई है उसने। बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। उसमें वो नाना म्हात्रे का भाई मरा है। उसने तो ऊपर तक सेटिंग लगाई होगी ना। मैंने आज तक हर बार कोर्ट में जहीर को बचाया है, लेकिन इस केस में मैं गारंटी नहीं दे सकता। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल जहीर भाटकर ये बर्फ के व्यापारी है और उनकी बदनामी करने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। माय लॉर्ड, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल डोंगरी के डॉक्टर शेख के क्लिनिक में अपनी पत्नी का इलाज कराने लेकर गए थे। डॉक्टर शेख का लिखा प्रिस्क्रिप्शन और क्लिनिक का रजिस्टर आपके सामने पेश किया है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ है कि संदिग्ध मुल्जिम जहीर भाटकर का भुज एक्सप्रेस में हुई फायरिंग के मामले में कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये अदालत जहीर भाटकर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। बधाई हो जहीर। बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख। जहीर भटकर, आपकी अरेस्ट की वजह क्या है? आपकी अरेस्ट की वजह नाना मात्रे से दुश्मनी है। बाद में बात करेंगे आपसे। वो सलाम वालेकुम। रशीद भाई, अशरफ। मैंने पूछा अशरफ कहाँ है? डॉक्टर साहब, अशरफ रो रही है, क्या हुआ? खुदा की मर्जी के आगे किसी की चली है आज तक, और अब तुम्हें अशरफ का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे उसे हुआ क्या है? अरे बधाई हो जहीर, अब्बू बनने वाले हैं आप। जश्न की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ?
अर्शद रुक। रघु, ए बेटा, उठ उठ, चल घर, चल घर। हैप्पी बर्थडे है ना तेरा आज। चल चल घर चल। तुझे पसंद है इसलिए सुरमई मंगाई मैंने। महुआ की भी पसंद है ना, मंगाई मैंने। गोजोर को बोला मैंने। कोलीवारा भी अपने फुल लाइटिंग। नाना मात्रे के भाई का हैप्पी बर्थडे है। ए बेटा, ए चल चल घर चल। केक लाया हूं, केक। केक किसने दिया पता है? मेरी पसंद है ना तुझे मेरी? मुझे सब पता है। ए रघु बेटा, चल चल चल, उठ उठ उठ, चल चल घर चल। केक केक खा, केक। हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु। नाना, ए बेटा, ए चल घर चल, घर चल। नाना, अशरफ, अपनी तबीयत का ख्याल रख। ले, पानी पी ले। अशरफ, जो होना था वो हो चुका। थोड़ा आराम कर ले। गोली हमारे बच्चे को लग सकती थी जहीर। अशरफ, मैं जानता हूं, लेकिन बात तो समझ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पुलिस को देख के गांड फट गई। ए तावड़े, तमीज से ये घर है मेरा। तावड़े साहब बोलने का। तावड़े साहब। क्यों आया यहाँ पे? तेरी बारात निकालने, हरामखोर। क्या किया है मैंने? पब्लिक प्लेस में फायरिंग करना, रघु मात्र का मर्डर, पहले से पेंडिंग 19 केस, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। रात को तेरे को सबकी लोरी करके सुनाता है मैं। चल। तावड़े, मैंने रघु मात्र को नहीं मारा है। चूतिया समझता है क्या पुलिस को? है? कैसे 2 दिन में तेरी खुजली बाहर निकालता हूं, बस देख। चल। अब चुपचाप आ रहा है या? जहीर, अम्मी, अशरफ का ध्यान रखना। हाँ। मैं अभी आता हूं। जमा करो इसको। जहीर, क्या
चल रहा है ये सब? अशरफ घबराओ मत, मैंने बोला ना। चल। ए तावड़े, बोला ना आ रहा हूं। तो चलना, चल। हाँ तो साथ में था ना तू? ना। हाँ? तुम मरा कैसे वो? बेंचोद? हाँ? बिना किसी को बोले उस जहीर को ठोकने गया था ना तू? तो मरा क्यों नहीं वो? ना। बचा कैसे? चुप तेरे माँ का। हाँ? तू भी था ना साथ में? मरा कैसे रखो? मरा कैसे? तुम लोगों के भरोसे पर भेजा था ना मैंने। हाँ? क्या है? सलाम भाई। तेरे लिए ये आखिरी मौका था। मौका भी गया और 10 पेटी का माल भी। भाई उसने रघु को मारा है। रघु मेरा इकलौता भाई था। मौका भी तो आखिरी था ना। जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो कुछ नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा। और इज्जत जो नीलाम हो चुकी है वो वापस कैसे आएगी? जहीर को मारकर वो साले को तो मैं आज के आज ठोकने वाला हूं। तू रहने दे नाना, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई बोला ना आराम कर, अब कोई बीच में नहीं आएगा। जो करना है मैं करूंगा। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। ऑफिसर्स, अपने डिपार्टमेंट की काबिलियत पर ही शक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये गैंगस्टर ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है भोईर? सॉरी सर। तावड़े, क्या एक्शन लिया है? सर, हमने गैंगस्टर जहीर भाटकर को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाकी गैंग मेंबर्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। उसने स्टेटमेंट दिया? नहीं सर, वो गुनाह कबूल करने को ही तैयार नहीं है। पर सर, मुझे यकीन है ये काम उसी की गैंग का है। वाटर टाइट केस करो, कल कोर्ट में रिमांड मिलना ही चाहिए। सॉरी सर, पर रिमांड मिलकर भी कोई फायदा नहीं है। सर, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, विटनेस खड़े नहीं होते सर। यू आर राइट थाउडी, यू आर राइट। पर अब हम ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते। इसके बाद बॉम्बे में एक भी बुलेट फायर हुई तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन क्लीन अप। अगर तुम उन्हें रोक नहीं सकते तो सीधा ठोक दो उन्हें। जस्ट गेट रिड ऑफ देम, पीरियड। सर, Thank you. The pleasure is mine, sir. By the way, I am Anjali. Anjali Dikshit. Anjali Dikshit. Janmat newspaper, right? Right, sir. I'm very glad. नजर बड़ी तेज है आपकी। It's my job, madam. Sorry to say, sir, पर आपका जॉब गैंगस्टर्स पर नजर रखना है, प्रेस पर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गैंगस्टर और प्रेस बोथ आर इक्वली डेंजरस। जैन सर, जैन सर। क्या है ना सर, हम जैसा बर्ताव करते हैं हमारी इमेज वैसी ही बन जाती है। पुलिस का बर्ताव गलत है क्या? कुछ मामलों में हाँ। मतलब देखिए ना, भरी ट्रेन में फायरिंग होती है, एक की मौत होती है, पर एक्शन बस एक ही गैंग के खिलाफ ली जाती है।
आई थिंक आपको मुझसे भी ज्यादा पता है। सर आप बुरा मान गए। इट्स जस्ट दैट आंखों पर पट्टी बांधने से सच तो नहीं बदलता ना। पर हम मिलेंगे जरूर। श्योर। आई होप उस वक्त आप फ्रंट गेट से आएंगी। एब्सोल्युटली। बाय बाय। माफ करना देशमुख साहब, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। देशमुख साहब वो पुलिस वाले जहीर को इस बार जहीर को बाहर निकालना मुश्किल है। पर देशमुख साहब हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। राशिद भाई, चलती ट्रेन में गोलियां चलाई है उसने। बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। उसमें वो नाना म्हात्रे का भाई मरा है। उसने तो ऊपर तक सेटिंग लगाई होगी ना। मैंने आज तक हर बार कोर्ट में जहीर को बचाया है, लेकिन इस केस में मैं गारंटी नहीं दे सकता। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल जहीर भाटकर ये बर्फ के व्यापारी है और उनकी बदनामी करने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। माय लॉर्ड, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल डोंगरी के डॉक्टर शेख के क्लिनिक में अपनी पत्नी का इलाज कराने लेकर गए थे। डॉक्टर शेख का लिखा प्रिस्क्रिप्शन और क्लिनिक का रजिस्टर आपके सामने पेश किया है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ है कि संदिग्ध मुल्जिम जहीर भाटकर का भुज एक्सप्रेस में हुई फायरिंग के मामले में कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये अदालत जहीर भाटकर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। बधाई हो जहीर। बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख। जहीर भटकर, आपकी अरेस्ट की वजह क्या है? आपकी अरेस्ट की वजह नाना मात्रे से दुश्मनी है। बाद में बात करेंगे आपसे। वो सलाम वालेकुम। रशीद भाई, अशरफ। मैंने पूछा अशरफ कहाँ है? डॉक्टर साहब, अशरफ रो रही है, क्या हुआ? खुदा की मर्जी के आगे किसी की चली है आज तक, और अब तुम्हें अशरफ का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे हुआ क्या है? अरे बधाई हो जहीर, अब्बू बनने वाले हैं आप। जश्न की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ?
अर्जुन रुक। रघु, ए बेटा, उठ उठ, चल घर, चल घर। हैप्पी बर्थडे है ना तेरा आज। चल चल घर चल। तुझे पसंद है इसलिए सुरमई मंगाई मैंने। महुआ की भी पसंद है ना, मंगाई मैंने। गोजोर को बोला मैंने। कोलीवारा भी अपने फुल लाइटिंग। नाना मात्रे के भाई का हैप्पी बर्थडे है। ए बेटा, ए चल चल घर चल। केक लाया हूं, केक। केक किसने दिया पता है? मेरी पसंद है ना तुझे मेरी, मुझे सब पता है। ए रघु बेटा, चल चल चल, उठ उठ उठ, चल चल घर चल। केक केक खा, केक। हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु। नाना, ए बेटा, ए चल घर चल, घर चल। ए नाना, अशरफ, अपनी तबीयत का ख्याल रख। ले पानी पी ले। अशरफ, जो होना था वो हो चुका। थोड़ा आराम कर ले। गोली हमारे बच्चे को लग सकती थी जहीर। अशरफ, मैं जानता हूं, लेकिन बात तो समझ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पुलिस को देख के गांड फट गई। ए तावड़े, तमीज से ये घर है मेरा। तावड़े साहब बोलने का। तावड़े साहब। क्यों आया यहाँ पे? तेरी बारात निकालने, हरामखोर। क्या किया है मैंने? पब्लिक प्लेस में फायरिंग करना, रघु मात्र का मर्डर, पहले से पेंडिंग 19 केस, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। रात को तेरे को सबकी लोरी करके सुनाता है मैं। चल। तावड़े, मैंने रघु मात्र को नहीं मारा है। ए, चूतिया समझता है क्या पुलिस को? है? कैसे 2 दिन में तेरी खुजली बाहर निकालता हूं, बस देख। चल। अब चुपचाप आ रहा है या? जहीर, अम्मी, अशरफ का ध्यान रखना। हाँ। मैं अभी आता हूं। जमा करो इसको। जहीर, क्या चल रहा है?
साहब। अशरफ घबराओ मत, मैंने बोला ना। चल। ए तावड़े, बोला ना आ रहा हूं। तो चलना, चल। आता हूं। साथ में था ना तू? ना। हाँ? तुम मरा कैसे वो? बेंचोद? हाँ? बिना किसी को बोले उस जहीर को ठोकने गया था ना तू? तो मरा क्यों नहीं वो? ना। बचा कैसे? चुप तेरे माँ का। हाँ? तू भी था ना साथ में? मरा कैसे रघु? मरा कैसे? तुम लोगों के भरोसे पर भेजा था ना मैंने। हाँ? क्या है? सलाम भाई। तेरे लिए ये आखिरी मौका था। मौका भी गया और 10 पेटी का माल भी। भाई उसने रघु को मारा है। रघु मेरा इकलौता भाई था। मौका भी तो आखिरी था ना। जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो कुछ नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा। और इज्जत जो नीलाम हो चुकी है वो वापस कैसे आएगी? जहीर को मारकर उस साले को तो मैं आज के आज ठोकने वाला हूं। तू रहने दे नाना, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई, बोला ना आराम कर, अब कोई बीच में नहीं आएगा। जो करना है मैं करूंगा। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। ऑफिसर्स, अपने डिपार्टमेंट की काबिलियत पर ही शक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये गैंगस्टर ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है भोईर? सॉरी सर। तावड़े, क्या एक्शन लिया है? सर, हमने गैंगस्टर जहीर भाटकर को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाकी गैंग मेंबर्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। उसने स्टेटमेंट दिया? नहीं सर, वो गुनाह कबूल करने को ही तैयार नहीं है। पर सर, मुझे यकीन है ये काम उसी की गैंग का है। वाटर टाइट केस करो, कल कोर्ट में रिमांड मिलना ही चाहिए। सॉरी सर, पर रिमांड मिलकर भी कोई फायदा नहीं है। सर, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, विटनेस खड़े नहीं होते सर। यू आर राइट तावड़े, यू आर राइट। पर अब हम ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते। इसके बाद बॉम्बे में एक भी बुलेट फायर हुई तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन क्लीन अप। अगर तुम उन्हें रोक नहीं सकते तो सीधा ठोक दो उन्हें। जस्ट गेट रिड ऑफ देम, पीरियड। सर, Thank you. The pleasure is mine, sir. By the way, I am Anjali. Anjali Dikshit. Anjali Dikshit. Janmat newspaper, right? Right, sir. I'm very glad. नजर बड़ी तेज है आपकी। It's my job, madam. Sorry to say, sir, पर आपका जॉब गैंगस्टर्स पर नजर रखना है, प्रेस पर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गैंगस्टर और प्रेस बोथ आर इक्वली डेंजरस। जैन सर, जैन सर। क्या है ना सर, हम जैसा बर्ताव करते हैं हमारी इमेज वैसी ही बन जाती है। पुलिस का बर्ताव गलत है क्या? कुछ मामलों में हाँ। मतलब देखिए ना, भरी ट्रेन में फायरिंग होती है, एक की मौत होती है, पर एक्शन बस एक ही गैंग के खिलाफ ली जाती है।
आई थिंक आपको मुझसे भी ज्यादा पता है। सर आप बुरा मान गए। इट्स जस्ट दैट आंखों पर पट्टी बांधने से सच तो नहीं बदलता ना। पर हम मिलेंगे जरूर। श्योर। आई होप उस वक्त आप फ्रंट गेट से आएंगी। एब्सोल्युटली। बाय बाय। माफ करना देशमुख साहब, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। देशमुख साहब वो पुलिस वाले जहीर को इस बार जहीर को बाहर निकालना मुश्किल है। पर देशमुख साहब हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। राशिद भाई, चलती ट्रेन में गोलियां चलाई है उसने। बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। उसमें वो नाना म्हात्रे का भाई मरा है। उसने तो ऊपर तक सेटिंग लगाई होगी ना। मैंने आज तक हर बार कोर्ट में जहीर को बचाया है, लेकिन इस केस में मैं गारंटी नहीं दे सकता। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल जहीर भाटकर ये बर्फ के व्यापारी है और उनकी बदनामी करने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। माय लॉर्ड, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल डोंगरी के डॉक्टर शेख के क्लिनिक में अपनी पत्नी का इलाज कराने लेकर गए थे। डॉक्टर शेख का लिखा प्रिस्क्रिप्शन और क्लिनिक का रजिस्टर आपके सामने पेश किया है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ है कि संदिग्ध मुल्जिम जहीर भाटकर का भुज एक्सप्रेस में हुई फायरिंग के मामले में कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये अदालत जहीर भाटकर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। बधाई हो जहीर। बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख। जहीर भटकर, आपकी अरेस्ट की वजह क्या है? आपकी अरेस्ट की वजह नाना मात्रे से दुश्मनी है। बाद में बात करेंगे आपसे। वो सलाम वालेकुम। रशीद भाई, अशरफ। मैंने पूछा अशरफ कहाँ है?